Hello everyone, my name is Ritika and I am IDP certified IELTS trainer. So today we are back with the speaking module of IELTS exam. IELTS exam, as you know, which is the English proficiency test. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं that is related to the speaking module for IELTS exam. जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है दैट इज फॉर 13 to 15 मिनट्स, उसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 13 से 15 मिनट की रहती है एंड इट इज इवेल्युएटेड ऑन द बैंड स्कोर ऑफ 9। आपके जो बैंड स्कोर आएंगे वो टोटल आउट ऑफ 9 बैंड्स आएंगे, राइट। सो हमारा जो स्पीकिंग का एग्जाम होता है दैट इज सेपरेट फ्रॉम लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एग्जाम। जब भी आप लोग एग्जाम फिल करते हो आईएलटीएस का, जो आपकी लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होती है वो आपकी एक दिन होती है जिस दिन आप लोग अपना एग्जाम फिल करते हैं एंड स्पीकिंग कैन बी बिफोर द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम। एंड कई बार क्या होता है, आपको स्पीकिंग का स्लॉट चूज करने के लिए आईडीपी आपके लिए आपको एक ऑप्शन देता है कि आप लोग इसको चूज कर सकते हो, और कई बार वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। तो डायरेक्टली जब आप अपना एग्जाम डेट फिल कर देते हो उसके बाद आपको कभी भी मेल आ सकती है दैट आफ्टर 2 days योर एग्जाम इज ऑफ स्पीकिंग। तो उसमें वो आपको वेन्यू की डिटेल्स अलोंग विद द टाइमिंग्स वो आपको मेल करते हैं एंड टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि इस दिन आपका जो है वो स्पीकिंग का एग्जाम होगा। सो बेसिकली हमारा आईएलटीएस का एग्जाम 2 सिटिंग्स में होता है। जिस दिन आप अपना एग्जाम बुक करोगे उस दिन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और उससे आगे या पीछे आपका स्पीकिंग का एग्जाम होता है। स्पीकिंग के एग्जाम में होता क्या है, ये मेजरली कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल किसी होटल में आप लोगों की स्पीकिंग होती है, वहां पे आईडीपी की तरफ से कोई एग्जामिनर आता है, सो दे विल कॉल यू 1 by 1। जो स्पीकिंग का पेपर होता है वो इंडिविजुअली होता है, दैट इज नॉट अ ग्रुप सेशन। वो आप लोगों की एक काइंड ऑफ इंडिविजुअल इंटरव्यू होती है। होटल में आप लोगों को एक रूम में इन्विजिलेटर होगा, दे विल कॉल यू अकॉर्डिंग टू योर टर्न, फिर आप वहां पे जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी 13 से 15 मिनट्स की जो है वो स्पीकिंग होगी। अब उस स्पीकिंग में होता क्या क्या है, इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये 3 पार्ट्स के बेसिस पे आपका ओवरऑल जो है स्पीकिंग का बैंड स्कोर प्रिपेयर होता है। जो हमारा पार्ट 1 होता है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली वी हैव इज जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस, इंटरव्यू विल आस्क यू 8 to 10 क्वेश्चंस, कई बार ज्यादा भी पूछ सकते हैं, बट जनरली 8 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को पार्ट 1 के रिलेटेड, और उसमें आप लोगों ने आंसर जो करने हैं दैट शुड बी अराउंड 2 to 3 sentences at least। प्लीज रिमेंबर दैट 2 to 3 sentences at least। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन होते कैसे हैं। जो जनरल क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू कि इसमें पार्ट 1 में जनरल क्वेश्चन है, बट वो जनरल क्वेश्चन है कौन कौन से, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर इंट्रो। इंट्रो में जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर अ स्टूडेंट विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, right? Who is your favorite teacher? What kind of subjects did you dislike in your childhood? Which is your favorite one? So these kind of questions can be asked to you, or it could be related to the accommodation. That please talk about your hometown. Anything that you dislike about your hometown, which is the best place in your hometown. Anything that you would like to change in your hometown. So these kind of questions can be asked to you. Anything related to your introduction, your hometown, your likes and dislikes, what kind of things do you usually do in the evenings, do you spend most of your time with your family or friends, or anything related to this, but you should answer the questions in 2 to 3 lines. For example, if they ask you, do you like flowers? And you give the answer, no, I do not like flowers, या yes, I do like flowers। आप लोगों ने बस यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ 2 to 3 sentences में बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, yes, I love flowers, red rose is my favorite,
Also, recently it was Mother's Day and I gave flowers to my mother. Anything related to the questions, but you need to say 2 to 3 sentences at least. अगर आप one word और one liner answers दोगे, that would not be fruitful. That will impact your band score, right? So आपके जो answers हैं, that should be 2 to 3 sentences at least. हमने पार्ट 1 में क्या किया, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल, जैसे कि इंट्रोडक्शन, अकोमोडेशन, हॉबीज, होम टाउन, योर इंटरेस्ट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, एंड 8 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 से 3 सेंटेंसेस का आंसर करना है, नो वन वर्ड, नो वन लाइनर आंसर्स, राइट? आफ्टर दैट पार्ट 2 विल कम अप. जब आपका पार्ट 1 हो जाएगा, सो एग्जामिनर विल से नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पार्ट 2 in which there will be one क्यू कार्ड टॉपिक. अब ये क्यू कार्ड टॉपिक क्या होता है? आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि आइल्स में क्यू कार्ड जाते हैं, क्यू कार्ड जाते हैं, ये बहुत टफ होते हैं, बट ये है क्या चीज? क्यू कार्ड टॉपिक क्या होता है? दे विल गिव यू वन क्वेश्चन, राइट? एक क्वेश्चन होगा, सपोज दे विल आस्क यू टॉक अबाउट योर लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन. उसमें दे विल गिव यू 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स. For example, talk about your last birthday celebration, where you went, what you did, how was your experience and how you felt after celebrating your birthday. So ये आपका एक क्यू कार्ड टॉपिक है. They will give you only 1 minute to think about that. सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा उसको सोचने के लिए, ठीक है? उसके बाद continuously you have to speak about 2 minutes. आपको 1 मिनट सिर्फ दिया जाएगा बोलने के लिए और उसके बाद आप लोगों ने 2 मिनट कॉन्टिन्यूसली बोलना है विदाउट एनी ब्रेक. सो जो आपका 1 मिनट का टाइम होगा उसमें आपको वो एक बुकलेट होती है, कार्ड टाइप होता है, एग्जामिनर विल गिव यू. उसमें आपने अपने 1 मिनट में पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना है. सो जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा, सो एग्जामिनर विल से दैट नाउ यू कैन स्टार्ट योर क्यू कार्ड टॉपिक. तब आप अपना क्यू कार्ड टॉपिक बोलना स्टार्ट करोगे. एंड व्हेन यू विल रीच नियर टू योर 2 minutes और यू विल कंप्लीट योर 2 minutes, तो एग्जामिनर आपको बोल देगा, नाउ थैंक यू सो मच फॉर द क्यू कार्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पार्ट 3 क्वेश्चंस. अंडरस्टूड? सो हमारा पार्ट 2 क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है, क्यू का टॉपिक होता है, जिसके बारे में आपको 1 मिनट सोचने का टाइम मिलता है. फॉर 2 minutes यू हैव टू कंटिन्यूसली टॉक अबाउट दैट विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी पॉजेस, राइट? सो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट विद योर आइडियाज एंड योर स्पीकिंग स्किल्स फॉर पार्ट 2. नाउ कमिंग टू पार्ट 3. पार्ट 3 क्या होता है? पार्ट 3 इज रिलेटेड टू द डिस्कशन क्वेश्चंस. अब डिस्कशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे कि आप लोगों को पार्ट 2 दिया गया, आई गिव यू एन एग्जांपल रिलेटेड टू के टॉक अबाउट योर लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन. तो वो जो लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन पर था उसके रिलेटेड डिस्कशन होती है. फॉर एग्जाम्पल इन योर कंट्री हाउ पीपल यूजुअली celebrate their birthdays, what kind of gifts people usually prefer to give to each other, do money matter in giving the birthday gifts? So such kind of discussion type of questions will be asked to you in part 3. sorry, in part 3. तो इसमें वो जो आपको डिस्कशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट वुड बी 8 to 10 क्वेश्चंस. एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ के आगे 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा एंड इसके जो आप लोगों ने आंसर करने हैं दैट शुड बी समवट एलैबोरेटिव और वो आंसर्स 3 से 4 सेंटेंसेस के होने चाहिए, राइट? सो इफ दे आस्क यू हाउ पीपल इन योर कंट्री यूजुअली सेलिब्रेट देयर birthdays, तो आप लोग जब इसका आंसर करोगे you can say that people in my country usually celebrate their birthdays with families as well as with friends. In the morning usually we go to temples to pay our obeisance in the temple, and in the evenings we celebrate our birthdays with our family members. If I talk about myself, I celebrated my last birthday with my family members. We had a party at a hotel. तो आप इसको थोड़ा सा elaborate कर सकते हो. And please remember कि इसमें जब आपने आंसर करने हैं, so you should give your answer along with example.
along with एग्जाम्पल. डू नॉट फॉरगेट टू एड एनी एग्जाम्पल. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, मैंने आंसर किया, साथ में मैंने अपनी एग्जाम्पल जोड़ दी बाय सेइंग दैट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 से 4 सेंटेंसेस उस डिस्कशन क्वेश्चन के बारे में बोलने हैं. एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी करेगा एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बट आप लोगों ने कोई ना कोई आंसर उनको करते ही रहना है. सो दैट वुड बी रिलेटेड टू द डिस्कशन क्वेश्चंस. सो फार जो हमारी स्पीकिंग है दैट इज ऑफ 13 to 15 minutes. Part 1 general question, 8 to 10 questions, 2 to 3 sentences. Part 2 Q का topic, 1 minute to think and 2 minutes to speak. Then we have is part 3, 8 to 10 questions, 3 to 4 sentences along with the example. So understood so far. हमारे पास actually speaking module में होता क्या है. अब टर्न आती है कि हमारी स्कोरिंग किस बेस पे है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे स्पीकिंग में बैंड आ रहे हैं आउट ऑफ 9, उसके पैरामीटर्स क्या है. दैट इज फोरमोस्ट थिंग कि उसके पैरामीटर्स हैं क्या. फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है. फ्लुएंसी आप लोगों की बोलने की पेस कैसी है. पेस एज इन कि आप लोग पॉजेस तो नहीं ले रहे हो, आप उसमें गैप तो नहीं डाल रहे हो. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स विल कवर इन फ्लुएंसी. प्रोनाउंसिएशन, आपके वर्ड्स को बोलने का तरीका कैसे है, क्या किस वे से आप वर्ड को बोल रहे हो. जैसे कि आप मेजर बोल रहे हो कि मैयर बोल रहे हो, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन. तो ईच कैटेगरी को आपको 9 में से आपको बैंड्स मिलेंगे. इसमें 9 बैंड, इसमें 9 बैंड, इसमें 9 बैंड, इसमें 9 बैंड. तो आउट ऑफ दीज 9 बैंड्स आप लोगों का ओवरऑल 9 बैंड का स्कोर बनेगा. Fluency and pronunciation, pace of your speaking and the way of your speaking will come under fluency and pronunciation. Then we have is coherence and cohesion. We called them CC. Coherence and cohesion is related to the linkage of the sentences, symmetry of the sentences. कि आप लोग जो अपने सेंटेंस बना रहे हो वो एक उधर को तो नहीं जा रहा है. आप जो अपना क्यू कार्ड बोल रहे हो, हाउ वेल इट इज लिंक टू ईच अदर, कि वो एक कहानी की फॉर्म में है, वो एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. दैट वुड बी रिलेटेड टू कोहेरेंस एंड कोहेशन, राइट. नेक्स्ट वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. इसमें 2 चीजें आती हैं, दैट इज रेंज एंड एक्यूरेसी. रेंज का मीनिंग, एक्यूरेसी फर्स्टली आई विल टेल यू. एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है कि आपकी ग्रामर कितनी सही है, आपके टेंसेस सही हैं कि नहीं, आपके प्रेपोजिशन सही हैं कि नहीं, आपके मॉडल सही हैं कि नहीं, आप अपनी ग्रामर में कितने स्ट्रांग हो, दैट इज एक्यूरेसी. नाउ कम्स द पार्ट रेंज. रेंज का क्या मतलब होता है, द वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यू आर यूजिंग इन योर स्पीकिंग. रेंज एज इन सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे हो, the way you are using past tense, present tense, future tense. So all these things come under grammatical range and accuracy, right. So next and last parameter is lexical resources. Lexical resources is vocabulary, the kind of vocabulary you will use in your speaking. So that is, we called it as lexical resources. For example, if we are talking simply, हम बोलते हैं I was very happy when I got my results. और दूसरी चीज है I was on cloud 9 when I received my results. I passed my 10th exam with flying colors. So these are such kind of idioms or vocabulary that you will use in lexical resources. So 4 पैरामीटर के बेस पे आप लोगों की जो स्पीकिंग है दैट विल बी डन. सो आप लोगों ने जब भी आप अपनी स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि मैं ये 4 पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा. सो दिस वाज ऑल अबाउट 9 बैंड स्ट्रेटेजी
for your parameters. अगर आप ये 4 parameters समझ लेते हो, so it will be easier for you to get good band score in IELTS speaking module. So this was all about the speaking module of IELTS exam. In case you have any queries related to the same, you can just drop in your queries in the comment section. For further details, you can share, subscribe and like our YouTube channel, and also please press the bell icon for the notifications. Thank you.